हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकोवाला। मैं इस वीडियो में आप लोगों को असम का एसएससी जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो आप लोगों ने दिया है उसका कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। काउंसलिंग का एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स एसबीआई क्या अकाउंट लगेगा, बैंक अकाउंट लगेगा, मेडिकल फिटनेस लगेगा, काउंसलिंग फॉर्म आपको कहाँ से लेना पड़ेगा, प्रेफरेंसेस आपको कैसे देना है, क्या प्रेफरेंसेस देना पड़ेगा, फी स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप, कंप्लीट डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोगों को ये वीडियो प्रॉपर्ली देखना है। ये वीडियो देख लोगे तो दोबारा और दूसरा वीडियो देखने की आप लोगों को कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगा, सारा चीजें आप लोगों को मिल जाएगा। एंड मैंने एक डिटेल वीडियो दिया है जहां पे वेरियस कॉलेजेस में आप लोग जीएनएम नर्सिंग का स्कोर से ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आप लोग एडमिशन ले पाएंगे। आईओसीएल, बीकानेर, ऑयल नजीरा, ऑयल दुलियाजान, डिगबोई, सारा चीजों के ऊपर मैंने वाला एक डिटेल वीडियो बना दिया है, आप लोग वो जाके जरूर देखना। मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। एंड इफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। एंड इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने दे दिया है। दूसरी बात, यदि पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहोगे तो तुरंत कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर पे डीएम करके 99 रुपीज ही है, वहाँ पे ग्रुप ऑल टाइम ओपन रहेगा। आप लोग डाउट्स, क्वेरीज वगैरह वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। इफ यू वांट टू ज्वाइन द ग्रुप देन यू कैन गो अहेड। जाइए जल्दी जाके ज्वाइन कर लीजिए। मैं अभी पूरा सारा चीजें समझा देता हूँ। पहली बात तो क्या है, आप लोग अभी रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद अभी क्या आएगा, डीएचएस डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस हेंगराबारी गुवाहाटी की तरफ से आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा। क्या नोटिफिकेशन आएगा? काउंसलिंग नोटिफिकेशन आएगा। काउंसलिंग नोटिफिकेशन आएगा, वो कैसे आता है, कैसे देखते हैं, कहाँ पे आएगा? आप लोगों को ये डाउट्स हो रहा होगा। तो कहाँ पे आता है ये नोटिफिकेशन? आता है वेबसाइट में, डीएचएस का वेबसाइट में आता है, या तो न्यूज़पेपर में आता है। समझ रहे हो? या तो वेबसाइट में या तो न्यूज़पेपर में आता है, या दोनों में से किसी एक में आ जाता है। उसके बाद क्या आता है, काउंसलिंग नोटिफिकेशन जो ज्यादातर न्यूज़पेपर में ही आता है। आप लोगों को एक लोकेशन देंगे, एक रैंक वाइज आपको बताया जाएगा। उस लोकेशन पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑफलाइन विजिट करना पड़ेगा, ऑफलाइन। एंड काउंसलिंग के लिए जीएनएम नर्सिंग में कोई भी फी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, फी नहीं चाहिए। अदर जो काउंसलिंग होता है उसमें काउंसलिंग फी लगता है, पर जीएनएम में कोई भी फी नहीं लगता है काउंसलिंग के लिए। बस आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता है ना। समझा दिया ये। एंड काउंसलिंग नोटिफिकेशन कैसे आता है, दिस टाइप ऑफ नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे रैंक वाइज बुलाया जाता है। यहाँ पे देखिए, जो मैं अभी एक्सपेक्टेड जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो देख लीजिए, एक्सपेक्टेड इस बार भी डेट क्या हो सकता है एंड कॉलिंग रैंक क्या हो सकता है। पहली बात तो क्या, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 500 रैंक तक है जनरल कैटेगरी हो तो 500 रैंक तक आप लोगों को बुला सकते हैं फर्स्ट राउंड में। ओबीसी हो तो आप लोगों को 1357 लास्ट ईयर बुलाया गया था, तो लगभग 1300 रैंक है तो आपको बुलाने के चांसेस है फर्स्ट राउंड में ही। एसटी प्लेन कैटेगरी से हो तो आप लोगों को 1500 रैंक तक बुला सकते हैं। एससी से हो तो 2400 या 2300 तक रैंक तक बुला सकते हैं एससी का। ईडब्ल्यूएस को देखो 1300 रैंक तक बुला सकते हैं। एसटी हील देखो 1600 ना, तो 1550 लगभग ऐसा आप लोग रैंक तक बुला सकते हो। तो ऐसा रैंक वाइज एंड ऐसा डेट वाइज एंड टाइम वाइज बुलाते हैं, रैंक वाइज। अभी कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि भैया ये देखिए मैं एसटी हेल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो। आप लोग देखिए यहाँ पे 586 से लेकर 1352 रैंक तक बुलाया गया था, पर मेरा रैंक है 400, तो मुझे तो बुलाया ही नहीं। मुझे कब जाना है? आपको बुलाया है, ये देखो 568 पहले बुलाया ना। रैंक 1 से लेकर रैंक 235, रैंक 236 से लेके 470, रैंक 471 से लेके 568, तो 568 यूआर तक बुलाया गया था। 568 तक जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, उन सबको जाना पड़ेगा। जहाँ पे कोई कैटेगरी मेंशन नहीं होता है उसके अंदर में आप बिलोंग करते हो, तो उस रैंक पे क्या करना पड़ेगा, आपको भी जाना पड़ेगा, आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। समझ रहे हो? पहले जनरल का ही सीट फिलअप होगा, उसके बाद कैटेगरी का सीट फिलअप होता है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि कैटेगरी में 100 सीट है, ईडब्ल्यूएस में धरो पकड़ो कि ईडब्ल्यूएस में 100 सीट है, जनरल में 200 सीट है। पर आप सोचिए ना, ईडब्ल्यूएस का सीट 100 बाद में देखा जाएगा ना, पहले ये 200 वाला सीट फिलअप होगा, उसके बाद 100 में जाएगा। वही चीज है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम लोग देख लेते हैं। पहली बात तो क्या है, क्लास 12 में 40% होना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी डाउट्स होगा कि इंग्लिश में 40 होना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश में 40% होना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस अपने पास हो गया तो यू आर एलिजिबल। बॉयज ऑल्सो कैन डू जीएनएम नर्सिंग एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड सिविल हॉस्पिटल्स में। ओके, बॉयज कैन डू, यस, बॉयज को भी मिलेगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड सिविल हॉस्पिटल्स में, ये सच है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई भी कर रहे हैं। अभी यदि एक्सपेक्टेड डेट इस बार क्या हो सकता है, काउंसलिंग का एक्सपेक्टेड डेट चलो बाद में बताएंगे, है ना। मैं मिड में बता दूंगा, है ना, मिड में बता दूंगा, व्यूज आना पड़ेगा ना। एनीवे मैं बताऊंगा, रुकिए सारा चीजें समझा देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा काउंसलिंग में, क्लास 10 का एडमिट कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट फॉर द एज प्रूफ,
क्लास 12 का मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अभी जो नया बोर्ड वाले कैंडिडेट्स होंगे या और भी है ना, उनके पास एक ही सर्टिफिकेट होता है, तो आप लोगों को एक सर्टिफिकेट देने से हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रीवियस बोर्ड से या बहुत पहले पास आउट हुए थे, उन लोगों के पास एक मार्कशीट होता है, एक पास सर्टिफिकेट होता है, तो आप लोगों को दोनों दिखाना पड़ेगा, है ना। परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, पीआरसी, पीआरसी मैंडेटरी है, ये नहीं होगा तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा, आप रैंक 1 भी हो तो भी आपको सीट नहीं मिलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यू, बीडी सर्टिफिकेट, यदि आप उसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट मतलब ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। ईडब्ल्यूएस से ईडब्ल्यूएस से, यदि फिजिकल हैंडीकैप हो तो पीडब्ल्यूडी जो सर्टिफिकेट है या यूडीआईडी कार्ड, यूडीआईडी कार्ड वगैरह आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, लेकर जाना पड़ेगा। इफ आप जनरल हो तो आपका जनरल का कोई सर्टिफिकेट होता नहीं है, हाँ होता है प्लेन पेपर जिसमें कुछ नहीं होता। एनीवे जिसको समझ में आ गया होगा। एनीवे एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड चाहिए होगा। जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का यहाँ पे डाउट होगा कि भैया जीएनएम नर्सिंग का जो एडमिट कार्ड है, इन्विजिलेटर वाला जो साइन वाला जो एडमिट कार्ड है वो तो मैंने मोड़ के फेंक दिया, क्या मैं जा सकता हूँ? यस, वो पीडीएफ वाला डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेगा ना, उससे हो जाएगा। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, रिसेंट वाला ही खींचना। हाँ, अच्छा और एक बात है, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के मत खींचना, नॉर्मल खींचना, ओके। इंस्टाग्राम में लास्ट टाइम मुझे अभी भी याद है, एक पेड काउंसलिंग का एक मेंबर थे, उन्होंने इंस्टाग्राम का फिल्टर यूज करके वो फोटो लगा रहे थे। मैंने बोला भाई सीरियसली काउंसलिंग में जा रहे हो, वो कहीं पे भी फिल्टर मत यूज करना, नॉर्मल फोटो लेके जाना है। मजाक में बोला पर ये सीरियस है। तो फोटो एटलीस्ट मिनिमम 4 कॉपी निकाल के रखना, 4 नहीं मैं तो बोलूंगा 10 कॉपी निकाल के रखो, क्योंकि काउंसलिंग में लगेगा, एडमिशन में लगेगा, है ना, उन सारा चीजों में लगता है, आगे भी आपको जरूरत पड़ेगा, तो फोटो निकाल के रख लो। एक साथ 10 कॉपी निकालोगे तो पैसा भी कम लगेगा, 10 कॉपी मतलब कभी कभी बहुत जगह है 60 रुपए में भी दे देते, 50 रुपए में भी दे देते हैं, तो बना लेना एक साथ। आगे बढ़ते हैं, सिर्फ यही डॉक्यूमेंट चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए फॉर द मेडिकल कॉलेजेस एंड सिविल हॉस्पिटल्स के लिए। एंड सीट मैट्रिक्स क्या है, सीट मैट्रिक्स आप लोग ये स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आप लोग देख लीजिए कॉलेज वाइज क्या क्या सीट मैट्रिक्स है। जीएमसीएच है, गुवाहाटी में क्या क्या है, जीएमसीएच और एक एमएमसीएच। एमएमसीएच का सारा चीजें अभी जीएमसीएच में ही हो रहा है, जीएमसीएच के पास ही है ये लोकेशन, जीएमसीएच के पास ही है, सारा चीजें वहीं पे हो रहा है, तो आप लोग एमएमसीएच में भी एडमिशन ले पाएंगे, है ना। एंड सीट मैट्रिक्स आप लोग स्क्रीनशॉट मार के देख लीजिए, यहाँ पे आप क्या ही बोलेंगे। काउंसलिंग के दिन आप लोग जब जाओगे लोकेशन पे, है ना, ऑफलाइन होता है काउंसलिंग, क्या होता है ऑफलाइन होता है। एंड वहाँ पे डीएचएस का जो काउंसलिंग नोटिफिकेशन, जैसे मैंने रैंक वाइज बताया ना, उसमें मेंशन रहता है कि आपका काउंसलिंग कहाँ पे होगा। तो लास्ट ईयर जीएमसीएच ऑडिटोरियम में हुआ था। एंड ऐसा भी होता है डीएचएस ऑफिस हैंगराबारी, डीएचएस ऑफिस हैंगराबारी में भी होता है। तो ऐसा आप लोगों को क्या आएगा, मेरिट लिस्ट वहाँ पे काउंसलिंग के दिन आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का ये मेरिट लिस्ट है, तो आप लोग कैटेगरी चेंज नहीं कर पाएंगे, जो भी फॉर्म फिलअप में दिए हो कैटेगरी वही रहेगा, क्योंकि कैटेगरी का लिस्ट भी आ जाता है कैटेगरी वाइज, है ना। तो वही चीजें हैं, तो आप लोग कैटेगरी चेंज करने के चांसेस बहुत ही कम है। फिर भी आप वहाँ पे रिक्वेस्ट करना कि मेरे पास ईडब्ल्यूएस है, आपने फॉर्म में यदि जनरल दिया था एंड अभी आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो यू कैन, है ना, मतलब वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो। कुछ जो कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस है अभी वो जनरल करना चाहते हैं, यस यू कैन, ईडब्ल्यूएस से जनरल जा सकते, जनरल पे कहीं कोई भी आ सकता है। अभी आप ओबीसी से जनरल आओ, एससी से जनरल आओ, वो जनरल पे जा सकते हो, पर जनरल से कैटेगरी में नहीं जा सकते, वही चीजें है ना। आगे बढ़ते हैं, यदि पेड व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन करना चाहोगे काउंसलिंग का रिलेटेड, जहाँ पे जीएनएम नर्सिंग का कंप्लीट एडमिशन नोटिफिकेशन वगैरह आप लोगों को वहाँ पे दिया जाएगा, मेंटरशिप सेशन आज ही होने वाला है ना। 20 मेंबर्स का ग्रुप रहेगा, ये ग्रुप ऑल टाइम ओपन रहेगा, टाइम टू टाइम आप लोग अपडेट मिलता रहेगा, ऑल ऑफिशियल पीडीएफ वगैरह पे मिलता रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज मिनिमम, एकदम मिनिमम चार्ज है। एंड ये इस नंबर पे आप लोग डीएम करके, मेरा जो ऑफिशियल नंबर है उसमें डीएम करके आप लोग क्या कर पाएंगे, ये ग्रुप ज्वाइन कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज है, बहुत कम है ये तो, है ना। क्योंकि बाहर यदि सेंट्रल लेवल का भी आप लोग देखोगे तो ये 999 होता है, 999, समझ रहे हो, वही चीज़ है। एंड 2027 के लिए यदि कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है तो उन लोगों के लिए भी बैचेस आ रहा है मेरा ऐप में, मेडिको वाला ऐप में, जो आप लोगों को जानता ही होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो मेडिको वाला ऐप में बैचेस वगैरह भी आ जाएगा बहुत जल्द, तो वही चीज़ें है, तो प्रिपरेशन करता रहिए। एंड ऐसा ही आप लोगों को पूरा काउंसलिंग नोटिफिकेशन वगैरह आता रहेगा, मैं टाइम टू टाइम तो आप लोगों को गाइड करता ही रहूँगा। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा बता दिया। अभी आता है काउंसलिंग के लिए, देखिए काउंसलिंग का एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है, अक्टूबर मिड, क्या हो सकता है अक्टूबर मिड या नवंबर फर्स्ट वीक, क्या हो सकता है नवंबर फर्स्ट वीक, ज्यादातर चांसेस है अक्टूबर मिड तक आप लोगों का इस बार काउंसलिंग हो जाएगा, इस बार डिले होने के चांसेस थोड़ा कम है, इतना ज्यादा डिले नहीं होगा, तो अक्टूबर मिड तक आप लोगों का मेडिकल कॉलेज का काउंसलिंग नोटिफिकेशन वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगा आप लोग काउंसलिंग के लिए। ओके, अभी काउंसलिंग के दिन और क्या चीज होगा, नोटिफिकेशन आ गया,
है ना, आप लोग काउंसलिंग के दिन वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके ओरिजिनल प्लस जेरोक्स दोनों लेके आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाओगे तो एक काउंसलिंग फॉर्म देंगे जहाँ पे आपका फोटो चिपकाना है एंड आपका डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है, क्या क्या कैटेगरी से बिलोंग करते हुआ। यहाँ पे मेन चीज क्या है, स्कूल ऑफ प्रेफरेंस, प्रेफरेंस आप लोगों को देने की बोला जाएगा, फर्स्ट राउंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्रेफरेंस। यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना है। प्रेफरेंस लाइक आपने दे दिया जीएमसी, यहाँ पे दे दिया एएमसी, यहाँ पे दे दिया एसएमसी, पर आपके रैंक के अकॉर्डिंग सीट ही नहीं था, आपको तीनों नहीं मिला, तो आप लोग टेंशन लेने की बात नहीं। वहाँ पे आपको बोल दिया जाएगा कि कहाँ पे सीट अवेलेबल है एंड उसी सीट को आपको बोलेंगे कि वो अलॉट कर दे, तो वही अलॉट करके क्या देंगे आप लोग, ऐसा एक रिसीव देंगे। क्या देंगे, एक रसीद देंगे, रसीद, रिसीव नहीं रसीद एक रसीद देंगे। वो रसीद लेके, अच्छा सॉरी, रिसीव देंगे। वो रिसीव लेके विद इन 7 डेज, जो भी कॉलेज आपको मिलता है विद इन 7 डेज, ये जो रिसीव दे दिया, ये रिसीव मिलने के बाद विद इन 7 डेज उस इंस्टीट्यूट में, उस कॉलेज में जाके ये आपको ओरिजिनली जाके वहां पे देना पड़ेगा। उसके बाद कॉलेज से आप लोगों को क्या देंगे, ऐसा एक एडमिशन नोटिफिकेशन देंगे। लाइक ये देखिए, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज का लास्ट ईयर का एडमिशन नोटिफिकेशन आया था, है ना, नलबारी का भी आया था। दिस टाइप ऑफ आप लोगों को क्या आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। समझ रहे हो आप लोग, एडमिशन का नोटिफिकेशन आएगा। पहली बात तो क्या है, डीएचएस से नोटिफिकेशन आया, क्या आया, काउंसलिंग नोटिफिकेशन, देन काउंसलिंग हुआ। काउंसलिंग में जाते टाइम आप लोगों को क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बोला वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाना है। काउंसलिंग के दिन वहां पे आप लोगों को काउंसलिंग फॉर्म देंगे, वो फॉर्म फिलअप करके आप लोगों को पूरा काउंसलिंग कर लिया। उसके बाद आपका सिलेक्शन भी हो गया। सिलेक्शन होते ही आपको ये एक रिसीव देंगे। ये रिसीव लेके विद इन 7 डेज आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसी कॉलेज में जाना पड़ेगा। उसके बाद कॉलेज से आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आप लोगों का एडमिशन डेट कब है। ये देखिए एडमिशन डेट ऐसे मेंशन करते हैं, एडमिशन डेट तब है, तो आपको जाके फिर से वही ओरिजिनल प्लस जेरोक्स डॉक्यूमेंट्स लेके क्या करना पड़ेगा, फिर से आप लोगों को उसी इंस्टीट्यूट में जाके आप लोगों को एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। एडमिशन के टाइम पे क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात सबसे क्या है, एक है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, एक है बैंक पासबुक, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पासबुक आप लोगों को चाहिए होगा एंड एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। यहाँ पे मैं एक चीज बता देना चाहूंगा, ज्यादातर मेडिकल कॉलेजेस में तो मेडिकल कॉलेजेस में ही मेडिकल फिटनेस हो जाएगा। ज्यादातर सिविल हॉस्पिटल्स में मैंने जितना देखा है, लास्ट 3 साल से कर रहा हूँ काउंसलिंग, तो सिविल हॉस्पिटल्स वगैरह या जो भी बोलो, कॉलेज में आप लोग जाओगे तो कॉलेज से बोल देंगे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना होता है। या तो आपका डिस्ट्रिक्ट के जो जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस है, जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस, वहां से जाकर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना के लेके आना पड़ेगा। एंड बैंक पासबुक ओनली एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही आप लोगों को बैंक अकाउंट चाहिए होगा, दूसरा बैंक से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एसबीआई का अकाउंट चाहिए। एक फाइल कवर चाहिए, 6 फोटोग्राफ चाहिए, मैंने बोला ना 10 कॉपी बना के रखो, ये देखो जरूरत पड़ेगा। एडमिशन फी क्या होगा, 5000 से लेके आप लोग 6000 ऐसा बोल सकते हो, है ना, कॉलेज वाइज थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। ये हो गया एडमिशन फी। एंड आप लोगों का मेस फी 3000 से लेके 4000 आप लोगों का मंथली मेस फी जाएगा। इफ हॉस्टल मिलता है, सारे कॉलेजेस में तो हॉस्टल अवेलेबल है ही नहीं। सिविल हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर हॉस्टल बहुत ही कम मिलेगा, ज़्यादातर सिविल हॉस्पिटल्स में नहीं है हॉस्टल फैसिलिटी। मेडिकल कॉलेजेस में तो हॉस्टल मिल जाएगा, ज़्यादातर सिविल हॉस्पिटल्स में हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, तो आप लोगों का बाहर रहना पड़ेगा, पीजी में रहो, रेंट में रहो, मतलब रहना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगेगा, ओरिजिनल प्लस जेरोक्स आपको लेके जाना पड़ेगा एडमिशन, है ना। ये हो गया एडमिशन एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का ये देखिए फॉर्मेट, जहाँ पे बस थोड़ा बहुत मैंने बताने की कोशिश किया है। नेम, पेशेंट, गार्जियन नेम, मेंटल इलनेस, ये सारा चीज़ें डिटेल्स फिल करके यहाँ पे आप लोगों को सिग्नेचर वगैरह रहेगा। एमओ का, ये जीएमसीएच का है शायद, ये जीएमसीएच का फॉर्मेट है। आप लोग जीएमसीएच का तो जीएमसीएच में ही हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। पर आपको कॉलेज से बोल देंगे, जो भी कॉलेज में जाओगे उसी कॉलेज से आपको बोल देंगे कि आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ से बनाना है। या तो आपको कॉलेज से बना के दे देंगे, या तो आपको जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस से जाके आप लोगों को बनाना पड़ेगा, वो भी अपना डिस्ट्रिक्ट, वो भी अपना डिस्ट्रिक्ट है ना। तो ये सारा चीज़ें बता दिया है। एंड लास्ट कट ऑफ क्या जा सकता है मैं आपको बता देना चाहूँगा। ये देखिए जनरल कैंडिडेट्स हो तो 1700 रैंक है तो ही आप लोगों को मानना पड़ेगा। 1700 से ऊपर हो तो आप लोगों को सीट मिलने के चांसेस एकदम कम है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, वो ईडब्ल्यूएस के लिए भी वही 1700, है ना। इससे ज़्यादा हो तो बहुत ही मतलब चांसेस कम है, आप लोग खुद ही देख लेना, है ना। ओबीसी हो, ओबीसी का भी मतलब 1700 1800 तक ही सीट मिलता है जनरली, उससे ज़्यादा जाओगे तो मतलब दिक्कत हो जाएगा। एसटी हिल एंड एससी का थोड़ा देखिए थोड़ा जाता है, ठीक है, 2500 2600 तक मिल जाएगा एससी कैटेगरी से। एसटी हिल हो 2200, दिस टाइप ऑफ रैंक तक मिल सकता है, पर सबको तो नहीं मिलेगा। तो ये सब थोड़ा देख लेना, वेट करना, मतलब ऐसा नहीं कि 5000 रैंक है एंड आप सोच रहे हो कि आपको सीट मिलेगा, तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड यदि पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहोगे तो तुरंत कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा सीट्स अभी नहीं बचा है, तो
करना चाहोगे तो कर लेना। आज ही मेंटरशिप सेशंस हो रहा है, मे बी आप लोगों को ये वीडियो मिलते-मिलते तक मेंटरशिप सेशन ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें डीएम करके आप लोग क्या कर सकते हो, जॉइन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड इंस्टाग्राम लिंक मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है।